तो हेलो दोस्तों, अपना ऑनलाइन शिक्षा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एबीसीडी से है ना दोस्तों, एबीसीडी से इंग्लिश शॉर्ट वर्ड पढ़ना मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको भी इंग्लिश शॉर्ट वर्ड को पढ़ना नहीं आता, यानी आपको जो है ना छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड को रीडिंग करना पढ़ना दोस्तों आपको नहीं आता, इंग्लिश वर्ड को सही तरीका से प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, बिल्कुल शुरुआत से मेरे दोस्त बिल्कुल जो ना जीरो से किस तरह इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, किस तरह उच्चारण किया जाता है, किस तरह हम जो है ना इंग्लिश वर्ड को पढ़ते हैं, किस तरह लिखते हैं और किस तरह आपको इंग्लिश वर्ड पढ़ना लिखना है। या दोस्तों आपको हिंदी पढ़ना आता है मेरे दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश वर्डों को उच्चारण करना नहीं आता तो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से एबीसीडी से लेकर मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। किस तरह इंग्लिश वर्डों को उच्चारण करना, किस तरह पढ़ना लिखना इंग्लिश के छोटे छोटे वर्डों को, और किस तरह बड़े लेवल तक हमें वर्डों को उच्चारण करना सीखना है। आज की इस क्लास के माध्यम से, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आसान तरीके से, बेस्ट तरीके से आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना आप लोग छोटे छोटे वर्डों को सीखने वाले हैं, और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इंग्लिश पढ़ना लिखना तो यानी एच आई को आपको क्या पढ़ना है, बी वाई को क्या पढ़ना है, ओ और के को क्या पढ़ना है, इन सभी वर्डों को आपको कैसे रीडिंग करना है नहीं पढ़ना आता, तो आज की इस क्लास में आज के सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना पहले आपको जो है ना दोस्तों इन सभी वर्डों को पहले यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी वर्डों को पढ़ना लिखना आपको उच्चारण करना है, यानी किस तरह इन सभी वर्डों को पढ़ना है। तो पहले आपको क्या सीखना है मेरे दोस्तों, आपको एबीसीडी आपको आना चाहिए। कैसे आपको एबीसीडी आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एबीसीडी इंग्लिश शॉर्ट वर्ड आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। यानी आपको जो है ना एबीसीडी से इंग्लिश शॉर्ट वर्ड को पढ़ना और लिखना है, तो आपको जो है ना अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण हिंदी में आपको आना चाहिए। इसका जो उच्चारण आपको हिंदी में आना चाहिए, इंग्लिश वर्डों का, यानी जो है ना इंग्लिश जो कि आपका एबीसीडी हुआ उसका जो उच्चारण आपको हिंदी में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं, आपको ध्यान से बस लास्ट तक इस क्लास को बस वीडियो को दोस्तों देखना है। कसम से मेरे दोस्त मैं गारंटी लेता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए है, तो ए का जो हिंदी में उच्चारण होता है वो ए के रूप में होता है, ठीक ना। ए के रूप में होता है ए का उच्चारण हिंदी में, ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे देखिए आप लोग, तो उसके बाद देखिए बी है, तो बी का आपको बी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बा। क्या पढ़ना है, बा पढ़ना है, यानी बी का उच्चारण हिंदी में बा का रूप में होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी, सी का उच्चारण सी नहीं करना है, क्या उच्चारण करना है, स या क उच्चारण करना है, स या क उच्चारण करना है। किस सिचुएशन में आपको सी का यानी सी का उच्चारण क करना है हिंदी में, और स करना वो आगे आप लोग समझिएगा, ध्यान से लास्ट देखना है वीडियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी है, क्या है, डी, डी का उच्चारण डी नहीं करना है, क्या करना है आपको, ड करना है, ड करना है, ठीक है। उसके बाद ई, तो ई का उच्चारण ई होगा, ठीक है। उसके बाद एफ, तो एफ का उच्चारण फ होगा, एफ नहीं होगा, क्या होगा, फ, है ना। उसके बाद यहाँ पे ग, ग का उच्चारण क्या होगा, ग ही होगा, यानी जी है, सॉरी जी है, तो जी का उच्चारण हम जी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ग उच्चारण करेंगे हिंदी में, ठीक है। उसके बाद एच, एच का उच्चारण हिंदी में हम एच नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उच्चारण ह करेंगे। उसके बाद आई, तो आई का उच्चारण हिंदी में हम आ ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के का उच्चारण हम के नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, क उच्चारण करेंगे। एल, तो एल का उच्चारण हिंदी में एल नहीं पढ़ेंगे, है ना, एल का उच्चारण एल नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं एल को, हम एल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे। एम, एम का उच्चारण हम एम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, म करेंगे, है ना। उसके बाद एन, तो एन का उच्चारण न करेंगे, ठीक है, यानी एन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओ का उच्चारण हम ओ ही करते हैं, ठीक है। प का उच्चारण, पी का उच्चारण हम, है ना, प करेंगे, पी नहीं करेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्यू, क्यू का उच्चारण क्यू नहीं करेंगे, क, है ना, क। उसके बाद र का उच्चारण, यानी आर है, तो आर का उच्चारण आर नहीं करते हैं, र पढ़ते हैं, आर को हम र पढ़ते हैं। उसके बाद एस, एस को हम एस नहीं पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स। उसके बाद यहाँ पे टी है, तो टी का उच्चारण टी नहीं होगा, क्या होता है, ट होगा, ठीक ना। ट का उच्चारण इंग्लिश में यानी हिंदी का रूप ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यू, क्या है, यू, तो यू का उच्चारण उ भी होता है एक प्रकार से, है ना। यहाँ पे देखिए यू का उच्चारण दो तरीका से होता है, एक जो है ना यू का उच्चारण अ भी होता है, ठीक ना, अ भी होता है यू का उच्चारण, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या भी, है ना, भी, तो भी का उच्चारण क्या होगा, व होगा, ठीक ना। और यहाँ पे दोस्तों देखिए भी
का उच्चारण और यहाँ पे दोस्तों देखिए भी का उच्चारण और दोस्तों देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का उच्चारण। यहाँ पे हम डब्ल्यू लगाना भूल गए, यानी भी और डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा, वह होगा, याद रख लेना है। यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स का उच्चारण क्या होगा, एक्स होगा, या अक्षर भी होता है, अक्षर भी होता है इस प्रकार से, ठीक ना। यहाँ पे य का यानी वाई का उच्चारण क्या होगा, वाई नहीं होगा बल्कि क्या होगा, य होगा। वाई को क्या पढ़ना है, य, जेड को क्या पढ़ना है, ज पढ़ना, और जे से भी ज होता है, ठीक ना। ये आपको याद रखना। चलिए आगे देखिए किस तरह अब आपको जो है ना इंग्लिश के छोटे छोटे वर्डों को उच्चारण करना है, किस तरह पढ़ना है, और किस तरह इसका हिंदी मतलब होता है ना दोस्तों। अब आपको सिखाना जा रहा है ABCD से इंग्लिश शॉर्ट वर्ड को पढ़ना सीखे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से आप लोग क्लास को आप लोग जो है ना लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है, HI क्या पढ़ना है, इसे हाय, इसे को दोस्तों ही पढ़ते हैं। तो देखिए एच का उच्चारण क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने आपको सिखाया है कि एच का उच्चारण क्या होता है, हाँ ना होता है बाबू। यहाँ पे देखिए एच का उच्चारण थोड़ा हम जो है इसे इरेज कर लेते हैं, ताकि आपको जो है ना बेहतरीन से हम जो कि आपको हम समझा सकें, ठीक ना, या आप समझ पा सके, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण बाबू देखिए यानी एच, यानी एच का उच्चारण क्या होता है हिंदी में, ह होता है। तो यहाँ पे बाबू देखिए आपको क्या लिखना, देखिए यहाँ पे देखिए एच का उच्चारण आपको क्या लिखना, ह लिखना। यहाँ पे देखिए आई, तो आई का उच्चारण देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई का उच्चारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए आई ना होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए आई का उच्चारण आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए आई का उच्चारण यहाँ पे आई लिखना है, क्या लिखना है, आई, है ना, क्या होता है, आई होता है, क्या पढ़ना है इसे, हाई, है ना। एच का उच्चारण ह, आई का उच्चारण आई, तो क्या हो गया, हाय। उसके बाद ओ और के, तो ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ ही होगा, ठीक ना, क्या होगा, ओ ही होगा। और के का उच्चारण क होगा, और इसमें एक ही मात्रा हो जाएगा, क्या होगा, ओके, है ना। अगर हम ओ का यानी क का उच्चारण सिर्फ हम कई करते हैं तो क्या होगा, ओक होगा, ओके होता है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या, गो, तो जी ओ क्या पढ़ना है, गो पढ़ना है ना। पहले एक एक वर्ड का उच्चारण करेंगे किस तरह पढ़ना है, उसके बाद इसका हिंदी मतलब क्या होगा वो हम आपको लिख के बताएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट तक आपको क्लास को देखना है ना, बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको हम सिखा रहे हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो ग का उच्चारण यानी जी का उच्चारण क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए जी का उच्चारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए जी का उच्चारण ग होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जी का उच्चारण क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ग आपको लिखना है, और यहाँ पे क्या ओ, तो ओ का उच्चारण यहाँ पे ओ की मात्रा से होगा, क्या हो गया, जी ओ, गो। उसके बाद यहाँ पे एन ओ क्या पढ़ना है, नो, नू नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नो। तो एन का उच्चारण क्या होगा, यहाँ पे देखिए एन का उच्चारण क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए एन का उच्चारण देखिए यहाँ पे क्या एन, तो एन का उच्चारण यहाँ पे क्या होता है, नन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना आपको, नन लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे ओ है तो ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा क्या हो गया, नो। यहाँ पे एस ओ क्या पढ़ना है, सो, एस का उच्चारण, एस का उच्चारण स होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एस का उच्चारण मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एस का उच्चारण, एस कहाँ है, ये रहा एस, तो एस का उच्चारण क्या होगा हिंदी में, स होगा अंग्रेजी में रूप, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए स का उच्चारण एस और ओ की मात्रा का दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या होगा दोस्तों, ओ होगा, क्या हो गया, सो, ओ एफ क्या पढ़ना है, इससे ऑफ पढ़ना है, ठीक ना। तो ओ का उच्चारण यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। यहाँ पे फ का उच्चारण दोस्तों देखिए फ का उच्चारण क्या होता है, यानी एफ का उच्चारण क्या होता है, फ, है ना। एफ का उच्चारण क्या होगा, फ ना होगा मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पे देखिए फ का उच्चारण यानी एफ का उच्चारण फ, ऑफ, है ना। चलिए अब इसका आप लोग जो ना हिंदी में आप लोग उच्चारण सीख जाइए, ठीक ना। यानी आपको इसका जो ना हिंदी में मतलब आपको आना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक ना, हिंदी में आपको मतलब आना चाहिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हाय, तो हाय क्या मतलब हिंदी में क्या होता है मेरे दोस्त, नमस्ते, क्या होता है हाय क्या मतलब हिंदी में, नमस्ते होता है, ठीक ना, याद रखना है। उसके बाद ओके, तो ओके मतलब क्या होता है हिंदी में, ठीक है, क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे गो है, तो गो का मतलब हिंदी में क्या होता है, जाना होता है, ठीक है, क्या होता है, जाना। उसके बाद नो है, तो नो का मतलब हिंदी में क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या सो, तो सो मतलब क्या होता है, इस, क्या होता है, इसे होता है, ठीक ना, इसे भी होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ, तो ऑफ मतलब क्या होता है, बंद होता है हिंदी में इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला वर्ड यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप लोग क्लास को आप लोग जो ना कंटिन्यू आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आई क्या पढ़ना, आई का उच्चारण क्या करते हैं हम, आई करते हैं, ठीक ना। यानी यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिए आई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा, यानी अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण हिंदी में क्या होता है, आई ना होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से दोस्तों समझिए, है ना। यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे क्या ऑन, तो ओ का उच्चारण यहाँ पे ओ ही होगा, ठीक है। यहाँ पे न का उच्चारण एन का उच्चारण न होगा, तो ऑन। यहाँ पे ओ एच है तो ओह पढ़ना है, तो ओ का उच्चारण यहाँ पे दोस्तों ओ ही होगा, और
एच का उच्चारण यहाँ पे ह होगा, क्या हो गया ओह, है ना। बहुत ही आसान तरीका, आपको अब आसानी लग रहा होगा पढ़ने में दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्या है डी ओ, क्या पढ़ना है, डू पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी का उच्चारण ड होगा और ओ का उच्चारण देखिए, अगर डी के बाद डायरेक्टली जो है ना ओ आ जा रहा है, यानी ओ शुरू में है तो आपको ओ लिखना है, ठीक है। और डी यानी किसी लेटर के बाद जो है ना, लेटर के बाद ओ आए तो ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊ लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डू पढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों ओ जो है ना, यहाँ पे शुरू में दोस्तों ओ आता है, तो यहाँ पे हम दोस्तों ओ ही लिखते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पे देखिए शुरू में ओ था, तो हम यहाँ पे ओ लिखा है ना, यानी ओ लेटर के बाद, एक लेटर के बाद ओ आ जाए तो वहां पे आपको ऊ का उच्चारण करना है, डू पढ़ना है। इसे टी टी ओ, तो क्या पढ़ना है, टो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टू, यानी टी से ट, है ना, और ओ का उच्चारण ऊ होगा, टू पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे एम ई, क्या पढ़ना है, मी, तो एम से म होगा। और यहाँ पे क्या दोस्तों ई, तो ई क्या मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई क्या उच्चारण क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ई, तो ई का उच्चारण क्या होगा, बड़ी ई से, है ना। तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है, बड़ी ई, है ना। यहाँ पे क्या होगा, बड़ी ई की मतलब मी, एम ई, क्या पढ़ना है, मी। अब आप लोग इसका हिंदी में आप लोग बाबू जो है ना उच्चारण आप लोग सीख लीजिए, है ना बाबू। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप लोग जो है देखिए बाबू, है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी में आप लोग इसका जो है ना उच्चारण आप लोग जान लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आई, तो आई का मतलब हिंदी में क्या होता है, मैं, क्या होता है, मैं। ऑन, तो ऑन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑन का मतलब होता है चालू, होता है हिंदी में उच्चारण, ठीक है ना, यानी इसका मतलब होता है, ठीक है। ओह का मतलब क्या होता है, अरे होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अरे। उसके बाद यहाँ पे क्या डू, तो डू का मतलब क्या होता है हिंदी में, करना होता है, ठीक है ना, क्या होता है, करना। टू मतलब क्या होता है, से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है मी, तो मी मतलब क्या होता है, मुझे। इस तरह आपको छोटे छोटे वर्डों को पढ़ना हम आपको सिखा दे रहे हैं, और आपको इस तरह बड़े लेवल तक वर्डों को उच्चारण करते जाना है, ठीक है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखिए, यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप लोग क्लास को देखिए दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए अगला वर्ड, यहाँ पे क्या है, ए, तो ए का उच्चारण क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण देखिए, यहाँ पे देखिए हम आपको बताते रहे, यहाँ पे ए का उच्चारण ए होता है ना, तो यहाँ पे आपको ए का उच्चारण क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण जो कि आपको यहाँ पे ए आपको करना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, ए, यहाँ पे ए और टी, क्या पढ़ना है, एट पढ़ना है। तो ए का उच्चारण ए होगा, ट का, टी का उच्चारण क्या होता है, ट होता है, तो एट हो गया। यहाँ पे ए का उच्चारण यहाँ पे ए होगा, न का, एन का उच्चारण यहाँ पे न होगा, एन हो गया, है ना। यहाँ पे एच ई, तो एच का उच्चारण ह होगा, आई ई का उच्चारण यहाँ पे बड़ी ई, तो क्या हो गया, एच ई ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इन, आई एन, क्या पढ़ना, इन पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए इन पढ़ना, तो आई का उच्चारण यहाँ पे छोटी ई होगा, ठीक ना। आई का उच्चारण यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा, ठीक ना। एन का उच्चारण यहाँ पे न, तो इन हो गया, ठीक ना। अगर यहाँ पे अकेला आ रहा तो इसका उच्चारण आई होता है, ठीक ना। इसमें एक लेटर आर जुड़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए आई का उच्चारण यहाँ पे ई हो जा रहा है, ठीक है। न का उच्चारण न है, यानी एन का उच्चारण न, तो इन। यहाँ पे क्या ईट, तो आई का उच्चारण ई, और टी का उच्चारण यहाँ पे ट होगा, ईट, है ना। अब इसका आप लोग हिंदी में दोस्तों मतलब दोस्तों आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों देखिए ए मतलब दोस्तों क्या होता है हिंदी में दोस्तों, एक होता है, ठीक ना, क्या होता है, एक। एट मतलब क्या होता है, पर होता है, ठीक ना, क्या होता है, पर। एन मतलब क्या होता है, एन का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ही है, तो ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। उसके बाद इन है, तो इन का मतलब हिंदी में होता है। उसके बाद ईट है, तो ईट का मतलब हिंदी में यह होता है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला, यहाँ पे देखिए अगला वर्ड यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप लोग जो ना क्लास को देखिए दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इज, आई एस, क्या पढ़ना है, इज पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई का उच्चारण यहाँ पे ई करना है, और एस का उच्चारण देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ज करना है, ज। इस का उच्चारण यहाँ पे ज होगा, ठीक है ना। अगर हम एस से स लिखते हैं तो इस पर आएगा, इज पर आएगा, ठीक है ना, यानी इज पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या अप, यूपी, तो अ का यानी यू का उच्चारण मैंने आपको बता देना कि अ के साउंड में करना है ना। तो यू का उच्चारण अ होगा, प का यहाँ पे पी होगा, उप, अप पढ़ना, उप नहीं पढ़ना। बी वाई, क्या पढ़ना है, बाई, क्या पढ़ना है, बाई पढ़ना है, इसे बाई पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, बी, तो बी का उच्चारण ब, है ना, और ई का उच्चारण यहाँ पे ई होगा, बी, है ना। यहाँ पे क्या ऑल पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, इसे ऑल पढ़ना है, ठीक ना, क्या पढ़ना, ऑल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या यस, है ना। तो य का उच्चारण वाई, यानी वाई का उच्चारण य, और ई का उच्चारण यहाँ पे एक ही मात्रा के रूप में होगा, और श का उच्चारण यहाँ पे एस हो जाएगा, यानी एस का उच्चारण स होगा, यस पढ़ना है, ठीक है। अब इसका आप लोग हिंदी में मतलब अब आप लोग जान लीजिए बेहतर से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इज, तो इज का मतलब यहाँ पे है होता है, ठीक है। अप है, तो अप का मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा, बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा होता है, ठीक ना, क्या होता है, द्वारा। उसके बाद यहाँ पे बी, तो बी का मतलब क्या होता है हिंदी में, होना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑल है, तो ऑल का मतलब हिंदी में
में क्या होता है, सभी होता हो जाता है, ठीक ना, सभी होता और का मतलब, ठीक है। उसके बाद यस, तो यस का मतलब क्या होता है हिंदी में, हाँ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला वर्ड यहाँ पे क्या बाबू, ध्यान से आप लोग क्लास को वीडियो आप लोग जो ना लास्ट तक देखिए दोस्तों, है ना। क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ए एम, क्या पढ़ना है जैसे एम, ए एम नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है जैसे एम पढ़ना है, क्या पढ़ना है एम। यहाँ पे क्या एज एस, क्या पढ़ना है जिससे एज पढ़ना है, क्या पढ़ना है एज, है ना। ए का उच्चारण ए होगा और एस का उच्चारण जे हो जाएगा एज। डब्ल्यू ई, क्या पढ़ना है वी पढ़ना है, क्या पढ़ना है वी, यानी डब्ल्यू का उच्चारण वह बड़ी ए, यानी ई का उच्चारण बड़ी ई, है ना वी। यहाँ पे क्या है सी एस एच ई, क्या पढ़ना है सी एस एच का यहाँ पे उच्चारण स हो जाएगा, है ना। और बड़ी ई का उच्चारण, यहाँ पे ई का उच्चारण क्या होगा बड़ी ई, तो सी एम वाई, क्या पढ़ना है इसे माई, क्या पढ़ना है इसे माई पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यू एस, क्या पढ़ना है इसे अस पढ़ना, उस नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद एम ए डी, क्या पढ़ना मैड पढ़ना, तो एम का उच्चारण म होगा। और दोस्तों देखिए ए है तो ए का उच्चारण, किसी वर्ड में ए है तो उसका उच्चारण ए के रूप में होगा, ठीक है ना। यानी किसी दो लेटर के बीच में ए है तो उसका उच्चारण ए के रूप में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए आई हो गया, डी का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा ड होगा बाबू, मैड, है ना। एस ए डी, क्या पढ़ना है एस एस होगा और ए का रूप में, ए का उच्चारण क्या होगा, दो लेटर के बीच में ए है तो ए होगा, ठीक है ना। डी से यहाँ पे ड, क्या हो गया सैड, एम ए एन, क्या पढ़ना मैन, तो एम का उच्चारण म होगा और ए का उच्चारण ए के रूप में होगा, न का उच्चारण एन, तो मैन। यहाँ पे क्या होगा रैट, तो र का उच्चारण आर, यानी आर का र होगा और ए का उच्चारण ए के रूप में और ट का टी का उच्चारण ट होगा, रैट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कैन, सी ए एन, क्या पढ़ना है कैन, तो सी का उच्चारण मैंने आपको बताया ना कहना होता है मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, डाउट हम जो है क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए सी ना है तो सी का उच्चारण स भी हो सकता है एक रूप में और क भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए सी है तो क हो गया और ए है तो यहाँ पे ए के रूप में उच्चारण हो गया, एन से यहाँ पे न, तो कैन। बी ए टी, तो बी का उच्चारण ब, ए का उच्चारण ए के रूप में टी का उच्चारण ट, तो बैट, है ना। इस तरह अभी इसका आप लोग मतलब दोस्तों जान लीजिए और पढ़ना भी आप लोग इस वर्ड को डायरेक्टली सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम, तो क्या पढ़ना है एम हूँ पढ़ना है। यहाँ पे एज, एज पढ़ना है, एज का मतलब जैसे होता है। वी पढ़ना है, वे नहीं पढ़ना है, वी का मतलब हम। सी का मतलब वह होता है, माई का मतलब मेरा होता है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है हमें होता है, ठीक है। उसके बाद मैड का मतलब क्या होता है पागल, सैड का मतलब क्या होता है उदास, मैन का मतलब होता है आदमी। उसके बाद यहाँ पे क्या है राइट, तो राइट का मतलब चूहा। उसके बाद कैन का मतलब शकना, बैट का मतलब बल्ला होता है। मैंने आपको दोस्तों बिल्कुल जीरो से शुरुआत से मैंने आपको इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड को यानी छोटे वर्डों को पढ़ना लिखना, मैंने आपको इंग्लिश वर्डों को उच्चारण करना मैंने आपको बेहतरीन तरीका से, मैंने आपको बेस्ट तरीका से मैंने आपको सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं बाबू तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।